नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। एक बड़े से घर के सामने गाड़ी रुकती है जिसमें से एक लड़की उतरती है, चेहरे पर मुस्कुराहट लेते हुए और तेजी से दौड़ते हुए घर के अंदर जाती है। घर के अंदर जाने के बाद तेजी से चिल्लाते हुए कहती है कि आप कहाँ हैं? देखो मैं आ गई। हाँ, मुझे पता है कि आप मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं, लेकिन आपको तो पता है कि आपकी आने की आहट मुझे पहले ही हो जाती है। तभी ऊपर सीढ़ियों पर से एक लड़का तेजी से दौड़ते हुए आता है। वह लड़का उस लड़की की तरफ तेजी से दौड़ते हुए आता है। मुस्कुराते हुए दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। लड़का कहता है कि मुस्कुराते हुए, मैं सोच रहा था कि तुझे सरप्राइज दूंगा, लेकिन मेरे सरप्राइज बेकार कर दिया पीहू। पीहू मुस्कुराते हुए, अभिनव भाई, मैं जानती हूँ, इसीलिए तो आई हूँ। अभिनव हैरानी के साथ कहता है, मेरा सरप्राइज बेकार करने के लिए? पीहू अभिनव का हाथ पकड़ते हुए कहती है, नहीं, आपसे मिलने के लिए। आपको पता है मैंने आपको कितना याद किया है। इन 2 दिनों में बिजनेस के लिए लंदन चले गए थे, 2 दिनों के लिए, और मुझे बिल्कुल भूल गए। अभिनव मुस्कुराते हुए, पीहू तुझे लगता है कि मैं अपनी छोटी को भूल सकता हूँ क्या? छोटी तू मेरा जान है, मैं चाहे कहीं भी रहूँ लेकिन तुझे कभी नहीं भूल सकता। जाना तो मैं भी नहीं चाहता था लंदन, लेकिन मुझे तो पता है कि बिजनेस के लिए जाना पड़ा। अच्छा ठीक है, अब नाराज होना बंद कर। तू जो कहेगी मैं वही करूँगा। मुस्कुराते हुए, पक्का वादा भाई? अभिनव पीहू के हाथ पर हाथ रखकर वादा करते हुए कहता है, पक्का वादा छोटी। अच्छा बता, क्या चाहिए तुझे? पीहू कुछ कहने के लिए होती है कि तभी आवाज़ आती है, पीहू कहाँ है? पीहू यह आवाज़ सुनकर हैरान हो जाती है और हैरानी के साथ कहती है कि पीहू हैरानी के साथ, ओ नो बड़े पापा, इनको अभी आना था। पीहू आज तो गई। अभिनव हैरानी के साथ, क्या हुआ? तू बड़े पापा को देखकर इतना हैरान क्यों है? समझ गया, जरूर तूने फिर से कोई शैतानी की है। जल्दी बता, क्या शैतानी की है? पीहू भागने की कोशिश करते हुए कहती है कि मेरे प्यारे भाई, आप कितने अच्छे हो। प्लीज़ इस बार संभाल लो, मैं जा रही हूँ। बड़े पापा आ रहे हैं, उनसे कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। अभिनव पीहू को रोकते हुए कहते हैं, मुझे संभालने के लिए कह रही है, लेकिन कम से कम पहले ये तो बता दे कि क्या हुआ है। पीहू अभिनव से अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, भाई मैं वापस आऊँगी जब तुझे संस्कार का पाठ पढ़ा देना, लेकिन इस वक्त जाने दो, वरना मेरी क्लास लगने वाली है। पीहू पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करने वाली होती है, तभी बड़े पापा आ जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि बड़े पापा चिल्लाते हुए, फाइनली तुम यहाँ मिल गई। आज तक तुम्हारी हर नादानी को माफ़ करता रहा, ये सोच कर कि तुम छोटी हो, लेकिन आज तुमने जो किया है, खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है। और खबरदार, जो यहाँ से भागने की कोशिश की तो। पीहू पीछे पलट कर देखा तो सामने बड़े पापा खड़े होते हैं। बड़े पापा को देखकर पीहू हैरान रह जाती है। एक लड़की तेजी से दौड़ती जाती है और एक घर के सामने रुक जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि आंटी जी, परी। उस घर में से आंटी से निकल कर आते हैं और कहती हैं कि प्रीति क्या हुआ? और परी परी के बारे में क्या? प्रीति, आंटी जी आप खुद चलकर देख लीजिए। मंदिर में प्रीति और आंटी जी दोनों दौड़कर मंदिर में आते हैं तो देखते हैं कि देवी माँ के मंदिर में एक लड़की जलते हुए कोयले के ऊपर नाच रही होती है।
आंटी जी उस लड़की को रोकने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तब आंटी जी उसको लड़की का हाथ पकड़कर कोयले के ऊपर से खींच लेती हैं और आंटी जी उस लड़की को एक जोरदार थप्पड़ मारती हैं। फिर आंख में आंसू लाते हुए कहती हैं कि आंख में आंसू लाते हुए, लाडो क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या? परी तुझे दर्द नहीं हो रहा है क्या? आंख में आंसू लाते हुए, ये दर्द उस घर के सामने कुछ भी नहीं है माँ, ये दर्द उस दर्द से बहुत छोटा है। परी की माँ अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहती हैं, देवी माँ मैं आज का दिन कैसे भूल गई। लाडो मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझे आज अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। परी आंख में आंसू लाते हुए, माँ हमें पता है कि आपको मेरी चिंता हो रही है और हमें ये भी पता है कि आप चाहती हैं कि सब कुछ भूल जाएं, परंतु क्या हम करें क्या? हम चाहे कर भी सब कुछ नहीं भुला सकते। परी की माँ परी के चेहरे पर हाथ रखते हुए समझाते हुए कहती हैं, लाडो क्यों क्यों तुम सब कुछ नहीं भूल सकती? बहुत वक्त बीत चुका है उस बात को, अब तो भूल जाओ। बस ये समझ लो कि जो भी हुआ किस्मत के कारण हुआ, किस्मत में यही लिखा था। परी अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहती है, आप हमें सब कुछ भूल जाने के लिए कह रही हैं। एक सवाल हम आपसे करते हैं, क्या आप सब कुछ भूल गई हैं? यह उत्तर आपको हमारी आंखों में आंखें डालकर कहना होगा। आप हमसे झूठ नहीं बोल सकती। कि माँ आंख में आंसू लाते हुए कहती हैं, लाडो क्यों उस दर्द को अपने दिल में दबाए है? परी अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहती है, क्योंकि आप दर्द में हैं और आप चाहती हैं कि हम खुश रहें, नहीं रह सकते। हम सब कुछ भूल कर भी खुश नहीं रह सकते। आज भी वह दिन हमें याद है, उस दिन को याद करके हमारी रूह कांप जाती है। परी आगे जो कहती है वह सुनकर परी की माँ हैरान रह जाती हैं और हैरानी के साथ देखने लगती हैं। पापा पीहू से गुस्से से कहते हैं, तूने क्या कसम खाई है कि हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाकर ही रहोगी? भूलो मत तुम्हारे नाम के साथ ओसवाल नाम जुड़ा है और धीरेन्द्र ओसवाल कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनके खानदान पर कोई कीचड़ उछाले। पीहू मासूमियत के साथ कहती है, बड़े पापा आप बेकार में गुस्सा कर रहे हैं। मैंने जो भी किया है अच्छे के लिए ही किया है और मैंने जो भी किया है मुझे पछतावा नहीं है। बड़े पापा पीहू को गुस्से से कहते हैं, इस लड़की की हरकत देखो, एक तो इतनी बड़ी गलती, ऊपर से माफ़ी भी नहीं मांग रही। तुम्हारी हर नादानी को माफ़ करता था लेकिन आज नहीं। बड़े पापा ऐसा कहने के बाद पीहू के ऊपर हाथ रखने वाले होते हैं, तभी बीच में अभिनव आ जाता है। जब बड़े पापा पीहू को थप्पड़ मारने वाले होते हैं, अभिनव उनका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर बड़े पापा को और गुस्सा आ जाता है और इस तरह गुस्से से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग आ जाते हैं और अभिनव को बड़े पापा का हाथ पकड़े देखकर सब हैरान रह जाते हैं। सुजाता ओसवाल गुस्से से अभिनव से कहती है, अभिनव ये क्या बदतमीजी है, तुमने अपने बड़े पापा का हाथ क्यों पकड़ रखा है? पीहू सुजाता ओसवाल से कहती है, बड़ी माँ मैं आपको बताती हूँ, देखिए ना बड़े पापा बेकार में मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, जबकि मैंने कोई गलती भी नहीं की है। और बड़े पापा आप क्या बार बार ओसवाल ओसवाल करते रहते हैं, थकते नहीं हैं क्या? ओसवाल सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई नाम नहीं हो, कोई पहाड़ हो। अभिनव पीहू को चुप कराते हुए कहता है,
पीहू मैं बात कर रहा हूँ। पीहू फोपे पर बैठती हुई कहती है, ओके फाइन, आप बात करो, मैं आराम से बैठ जाती हूँ। अभिनव बड़े पापा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, बड़े पापा सॉरी, जो मैंने आपके साथ ऐसी बदतमीजी की है। मैं आपको हाथ नहीं पकड़ना चाहता था, लेकिन आपको पीहू के ऊपर हाथ उठाता भी तो नहीं देख सकता था। मुझे पहले बता तो दीजिए, पीहू ने क्या किया है जो आप इतने गुस्से में हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर पीहू की कोई गलती होगी तो मैं खुद सजा दूंगा उसे। पीहू ये सुनकर हैरान हो जाती है और अचानक सोफे पर से उठ जाती है और हैरानी के साथ कहती है कि पीहू हैरानी के साथ, भाई मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। नहीं, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मुझे सजा दे सकते हैं। पीहू ऐसा कहने के बाद हंसने लगती है। बड़े पापा कहते हैं, अभिनव ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने ही इसे कुछ ज़्यादा सिर पर चढ़ा रखा है। पीहू बड़े पापा से कहती है, बड़े पापा इसे सर पर चढ़ाना नहीं, प्यार करना कहते हैं। भाई मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपकी तरह नहीं जो हर वक्त डांटते रहते हैं। बड़े पापा कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी हरकत ही ऐसी है। अभिनव तुमने मुझसे एक वादा करना होगा कि जब मैं तुम्हें पीहू की गलती के बारे में बताऊंगा तो उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी और तुम उसे सज़ा दोगे। अभिनव बड़े पापा बड़े हैं तो हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, ठीक है बड़े पापा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि पीहू की कोई गलती होगी तो मैं उसे सज़ा ज़रूर दूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। पीहू ये सुनकर हैरान हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, पीहू चिल्लाते हुए, भाई आप क्या बोल रहे हो? आप तो मेरी पार्टी में थे, बड़े पापा की पार्टी में कब से शामिल हो गए। अभिनव पीहू के पास जाता है और धीमे से उसे कहता है कि अभिनव धीरे से, पीहू अपना इमोशनल ड्रामा बंद करो, मैं यहाँ सब संभालने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि। पीहू धीरे से, इसका मतलब आप मुझे सजा नहीं देने वाले हैं। अभिनव धीरे से, नहीं पीहू धीरे से, मुझे पता था भाई आप कितने अच्छे हो। अभिनव धीरे से, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, पहले मेरी बात सुन लो। मेरे कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारी गलती होगी तो तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं तो छोटी तो मिलेगी ही। उधर मंदिर में परी की माँ परी से कहती हैं कि परी की माँ रोते हुए कहती हैं, मैं जानती हूँ कि तेरे लिए आसान नहीं है, मेरे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन तेरे आगे मैं बड़ी हूँ, तू भी तो आगे बढ़ जाए, किसी का हाथ थाम कर अपने जीवन में। परी रोते हुए कहती है, आप क्या कह रही हो? हमने आपसे कितनी बार कहा है कि हम शादी नहीं करेंगे। परी की माँ रोते हुए कहती है, लेकिन क्यों? परी रोते हुए कहती है, क्योंकि अभी हमें हमारी मंजिल नहीं मिली है और जब तक हमारी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक हम शादी नहीं करेंगे। परी की माँ रोते हुए कहती हैं, लाडो मंजिल तभी मिलती है जब मंजिल पर पहुँचने का कोई रास्ता होता है। लाडो मुझे समझ में क्यों नहीं आता है कि जिस मंजिल की तुझे तलाश है उस मंजिल पर पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। परी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, अगर देवी माँ हमारे साथ हैं तो हमें विश्वास है कि हमारी मंजिल का रास्ता हमें बहुत जल्द मिल जाएगा। हमें अपनी देवी माँ पर पूरा विश्वास है। हम ये प्रसाद बांट कर आते हैं। परी की माँ रोते हुए कहती हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रसाद मुझे दे दो, मैं सब में बांट दूंगी। घर जाओ और आराम कर, तेरे पैरों में कितनी चोट लगी है।
परी चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लाते हुए, माँ आप हमारी चिंता मत कीजिए, हमें बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे साथ हमारी देवी माँ है जो हमें बिल्कुल भी दर्द होने नहीं देती। इसीलिए आप चिंता मत करो, हम बस अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। परी ऐसा कहने के बाद प्रसाद की थाली लेकर चली जाती है। परी की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर बड़े पापा पीहू के बारे में जो अभिनव को बताते हैं, ये सुनकर अभिनव हैरान हो जाता है। बड़ी माँ भी हैरान रह जाती हैं और हैरानी के साथ देखने लगती हैं। अभिनव हैरान होकर देखने लगता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जो सुना है वह सच है। पापा कहते हैं, अभिनव तुम रहने दो, क्योंकि मुझे पता है ना तो तुम खुद पीहू को सजा दोगे और ना ही मुझे देने दोगे। इसीलिए ये नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम्हारी बहन ने हमारे खानदान का नाम कितना रोशन किया है। तुम्हें पता है तुम्हारी बहन कहाँ से आ रही है? तुम्हारी बहन इस वक्त जेल से छूट कर आ रही है। अभिनव यह सुनकर हैरान हो जाता है और हैरानी के साथ कहता है कि पीहू क्या ये सब तुम जेल क्या हुआ? पापा कहते हैं, हाँ जवाब दो कि तुम जेल क्यों गई थी? वह तो इस शहर में हमारा इतना नाम है, इसीलिए इंस्पेक्टर साहब ने इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। अगर इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट लिख जाती तो तुम्हें पता है क्या होता? अभिनव क्या हुआ है पीहू? तुम बोलती क्यों नहीं हो? बताओ तो सही क्या हुआ है? पीहू अभिनव का हाथ पकड़ते हुए कहती है, भाई मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया होगा जिसके कारण मैं जीत गई? अभिनव पीहू के गालों पर हाथ रखता हुआ कहता है, पीहू तुझे कुछ बुरा खुद से भी ज़्यादा विश्वास है। मुझे पता है मेरी बहन कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। मुझे ये तो नहीं पता है कि किस वजह से तुझे गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि तू अभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। पीहू अभिनव का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मुझे बस यही सुनना था। मैं आपको सब बता दूंगी, लेकिन अकेले में और थोड़ी देर बाद। अभी मुझे भूख लगी है। केसरी चाची जल्दी से मेरे लिए अच्छा सा खाना लाने के लिए बना दो। केसरी चाची घर की नौकरानी है। पीहू प्यार से चाची कहती है। पीहू ठीक है, मैं अभी आपके लिए आपका पसंद का खाना बनाती हूँ। पीहू केसरी चाची से कहती है, थैंक यू, और प्लीज़ बनाकर मेरे कमरे में ले आना। भाई आप भी कमरे में आ जाना, दोनों साथ में बैठकर खाना खाएंगे और मैं आपको बता भी दूंगी कि आखिर क्या बात थी जिसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। ठीक है, मैं तो चलती हूँ अपने कमरे में। पीहू ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। बड़े पापा अभिनव से कहते हैं कि देख रहे हो तुम, इसकी बदतमीजी दिन पर दिन कितनी बढ़ती जा रही है। मुझे जल्द से जल्द इसकी शादी करनी होगी। शादी के बाद कम से कम इसकी बदतमीजी तो कम हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।